ये पाकिस्तान को कुछ समय वमय निकालो, पाकिस्तान का कुछ समय वमय निकालो। किस समय इनको दिया था, जो टेंट वेंट दिया था इनको देश बनाने के लिए, हमने ही अपना टुकड़ा दिया था ना अपने जमीन का, वो समय वमय निकालो इसका। नहीं। दोस्तों, इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान इंडिया से कभी भी जंग नहीं जीत सकता, क्योंकि न ही पाकिस्तानियों के अंदर झूठ बोलने का जज्बा है, न क्षमता है और न ही गोबर खाने और मूत्र पीने की जरूरत है। तक ग्रेटर पश्तूनिस्तान है, अटक तक अफगान क्लेम करते हैं कि हमारा इलाका है, पाकिस्तान का एक जबरन कब्जा है इसके ऊपर और हमें इस इलाके को आजाद करना है। भले ही जंग हार जाए या जीत जाए, असली मायनों के अंदर जीत उसी की होती है जो झूठ बोलने में उस्ताद होता है। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका भारतीय मीडिया की खबरों को देखकर लगता है कि ये इस बार भी किसी बेचारे अभिनंदन का प्रोग्राम बढ़वाएंगे। सिंदूर जो है इस मर्तबा वो अपने टारगेट हासिल किए बगैर रुकेगा नहीं। देखिए, ये इस दफा मशरकी और मगरबी दोनों मुहाजों से साइमल्टेनियसली हमला करेंगे और बहुत बड़ा हमला करना चाहते हैं। इनके साथ इजरायली रहनुमाई, असलाह, इजरायली पायलट सब मौजूद हैं, वो पहले भी मौजूद थे। दोबारा आइए। दोस्तों, इंडिया ने डांस और मुजरे को इतना आम कर दिया है कि बेचारे भारतीय फौजियों की धमकियों के अंदर भी ठुमके लगते हैं। मोदी जी भी गोदी मीडिया की तरह जब भी बोलते हैं, पाकिस्तान पर सारा इल्जाम डालकर खुद का चूरन बेच जाते हैं। विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जबकि आधी भारत की अवाम तो ऑपरेशन सिंदूर को भी समझ गई। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का ताल्लुक है, उसका क्या अंत हुआ है या क्या हुआ है उसका नतीजा, वो इस बात से आप लगा सकते हैं आइडिया कि आज जो पाकिस्तान है उसकी प्रोफाइल दुनिया में बढ़ गई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, गोदी मीडिया रोज अपनी अवाम के सामने नई कहानी रखता है, जिसे सुनाकर अपनी अवाम को तसल्ली देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब एक नई कहानी लेकर आ गए। आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे वादा किया था। जी हाँ, गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे वादा किया था कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। साले तभी मैं माफ करना, मुझसे नहीं दोगे। और ये रही वो आइकॉनिक वीडियो जिसमें भारतीय सेना बस पाकिस्तान के अंदर घुसी गई थी। आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तारीफ वो होती है जो भारत के जैसा दुश्मन करे। आखिरकार गोदी मीडिया ने भी सच मान ही लिया। बड़ी खबर सामने आ रही है जो भारत के लिए बड़ी चिंता का सबब बन चुकी है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जिसे हम कभी छोटा समझते थे, आज दुनिया के मंच पर अपना असर छोड़ रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर रक्षा के आधुनिक तरीकों तक हर मौका पर वह मुल्क अपनी ताकत दिखाने लगा। कभी लाहौर की अवाम डर के मारे अमेरिका चली जाती है, तो कभी इंडियन मीडिया के डर से अमेरिका की अवाम लाहौर आ जाती है। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर छोड़ने के लिए कहा है। तो जिस तरह के हालात इस वक्त बन रहे हैं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से भी जाने के निर्देश दे दिए हैं, तो अमेरिका चीजों की गंभीरता को समझ रहा है और अमेरिका की जो इस बार INS विक्रांत भी राफेल तैयारी वाला हल करवा कर जाएगा, क्योंकि मोदी जी को इस बार फिर से चिल मच गई। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे खास बात यह है कि वो कोई भी काम बहुत सोच समझ कर करते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने भारतीय जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए INS विक्रांत को तब चुना जब INS विक्रांत का खौफ पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ। दोस्तों, जैसे ना ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की कटवा दी, शायद आने वाली 7 नस्लें भी उसकी भरपाई न कर पाएं। ये ऑपरेशन सिंदूर में जो करारी शिकस्त खाई है ना, उसका नतीजा है। मतलब इतने ज्यादा बौरा गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि चीन के पैर पड़े जाके कि तालिबान के पैर पड़े।
मतलब जो सामने आ जाए सबके पैर पड़ने के लिए तैयार है इस वक्त। पाकिस्तानी व इंडियन मीडिया जैसे लोगों के दोगले झूठों पर नहीं यकीन करती, क्योंकि ये न गोबर खाते हैं और न ही मूत्र पीते हैं। पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बनाना इतना आसान है क्या कि जो चाहो वो कह दो। बहुत शुक्रिया समीर अब्बास। मैं आपसे ये कहूंगा कि पिछला एक हफ्ता आप राग अलापते रहे कि काबुल से हमारी लड़ाई हो गई। पाकिस्तान के इतना खौफ आ गया कि जिन्हें सारी जिंदगी दहशतगर्द कहते थे आज उन्हीं के पांव पकड़ते हैं। तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा, मैं मेरे राष्ट्र हित का समर्थन कर रहा हूं। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारी अंडरस्टैंडिंग। नोटी नोटी, you teasing me, you naughty naughty। गोदी मीडिया ने पाकिस्तान का नाम लेकर न जाने कितने भारतीयों को डरा दिया। अब जब भी वो पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो डर जाते हैं। अब मैं बताऊं होगा क्या। जो तनाव बढ़ गया है, दोनों ताकतवर देश हैं। पाकिस्तान तो बेकाबू मुल्क है, एक तो देश बिगड़ा हुआ, ऊपर से उस देश के पास परमाणु हथियार। तो बिगड़ा हुआ जो बदमाश और उसके पास बंदूक हो वो क्या करता है? कुछ भी करता है। दोस्तों गोदी मीडिया अपने स्टूडियो के अंदर खड़ा ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला कर डालता है। आज 20 अक्टूबर है, 6 दिन बाद 26 अक्टूबर है। इन 6 दिनों में पाकिस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। पाकिस्तान में संविधान में बड़ा संशोधन करने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपना विदेशी दौरा भी टाल दिया है। 2025 की जंग के दौरान भी मोदी जी ने अभिनंदन से पूछा था कि इस बार भी पाकिस्तान जाकर चाय पिए गए या नहीं। ये चाय पीजिए आप, वहाँ पे आपके सैनिक मरते रहेंगे, अब डंक होते रहेंगे, आप चाय पीते रहिए। टी वाज फैंटास्टिक, टी वाज फैंटास्टिक, टी वाज फैंटास्टिक, चाय पी रहे। मैं हैरान हूँ। इस बार तो गोदी मीडिया ने आखिरकार फैसला कर ही लिया कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ही खत्म कर देंगे। ये पाकिस्तान को कुछ समय वमय निकालो, पाकिस्तान का कुछ समय वमय निकालो। किस समय इनको दिया था, जो टेंट वेंट दिया था इनको देश बनाने के लिए, हमने ही अपना टुकड़ा दिया था ना अपने जमीन का, वो समय वमय निकालो इसका। दोस्तों तो सलमान खान ने भी गोदी मीडिया की जुबान बोलना शुरू कर दी। दे दिया है। सऊदी अरब में एक प्रोग्राम के दौरान सलमान खान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बता दिया और इसके बाद से बलूचिस्तान वालों ने सलमान खान को पलकों पर बिठा रखा है। वहीं पाकिस्तान में रोना धोना मचा हुआ है। इंडियन मीडिया की खबरों को देखकर पाकिस्तान भी दिन में 10 बार डरता है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पाकिस्तान डर में है, पाकिस्तान खौफजदा है। जानकारी मिल रही है पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान डर गया है, थर थर कांप रहा है कि भारत अब कुछ कर सकता है, जैसे पुलवामा के बाद किया था। गोदी मीडिया ने चीन की फिजाइया को बाईपास करवा कर अपने फिजाइया को राफेल तैयारी का प्रोग्राम बढ़वाने के लिए दूसरे नंबर पर ले आया। एयरफोर्स रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। बड़ी खबर, भारत दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना। बाल सर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए, ये देखिए जरा, चीन को पछाड़ कर तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। सत्ता चुलिया दी सवा ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 36 ਰਫੇਲ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। आखिर पहले मुल्तान फिर लाहौर और अब अटक की बारी। लगता है कि गोबर जी नशे में हैं। तक ग्रेटर पश्तूनिस्तान है, अटक तक अफगान क्लेम करते हैं कि हमारा इलाका है, पाकिस्तान का एक जबरन कब्जा है इसके ऊपर। हाँ तो वक्त बेचारे मोदी का नाम लेकर आगे आते हैं और फिर बेइज्जती करवाकर उतरा हुआ चेहरा लेकर निकल जाते हैं। 20% आबादी हिंदुओं की थी, 20% कहाँ पर? पाकिस्तान में आज 1% बची है। कौन से आंकड़े? गूगल चेक करो। मैं बताना चाहता हूँ, गूगल एक चीज में चेक करवा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे फेकू दास कौन? क्या बोला? अरे यार फेकू किसे कहते हैं? नरेंद्र मोदी का नाम। मोदी के चमचे ही रोजाना उसकी वाह करवाने के लिए दिन में 10 बार उसकी तारीफें करते हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी भी बैठते हैं, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? दोस्तों गोदी मीडिया को पता नहीं किस बात का डर है, पाकिस्तान या पाकिस्तान से पहले जाने का। दुनिया के सामने अपनी आतंक परस्त देश की छवि सुधारने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन उसकी हरकत
सब जानते हैं और सबके सामने जाहिर है। एक तरफ पाकिस्तान ने रो धोकर FATF की ग्रे लिस्ट से खुद को बाहर तो करवा लिया है। पाकिस्तान की छोटी सी धमकी से भी गोदी मीडिया के पूरे खानदान इकट्ठे हो जाते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि भारत जैसा करेगा उसे वैसा ही जवाब मिलेगा। मतलब अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान भी ऐसा करेगा। वो इस बात की धमकी दे रहा है पूरी दुनिया को कि वो आगाह रहे कि हम भी पाकिस्तान भारत के हमले का भरपूर जवाब देंगे। आप सुनिए। अब तो गोदी मीडिया ने अफगानिस्तान को भी फोड़ना शुरू कर दिया। की पहली खबर है, जैसा कहा गया है कि पाकिस्तान और आतंकी कुत्ते की दुम है जो सीधी नहीं हो सकती।